हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 5.5 आज उसके हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। और इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस जो लॉग वाले फॉर्मूले हैं उन पर आधारित इनमें क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे। पहले मैं उन फार्मूलों को बता देता हूं जो इसमें हमें यूज करने हैं। तो देखो फार्मूला एक होता है हमारा फर्स्ट, इसमें होता है लॉग m की पावर m इंटू एन। तो यहाँ हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। अब सेकंड फार्मूला लगेगा इसमें लॉग m की पावर m अपॉन n। तो यहाँ जाता है लॉग m माइनस लॉग n। आगे ऐसे ही नेक्स्ट फार्मूला है लॉग m की पावर n। तो यहाँ n आगे आएगा और लॉग m हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलों के माध्यम से। तो आगे हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है cos x cos 2x cos 3x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें पहले y के इक्वल लेना है। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x और कॉस 3x। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग y, और यहाँ भी हो जाएगा लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये हो गया। इसके बाद हम इन फॉर्मूलों को हटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऊपर इसमें देखेंगे। तो आगे क्या है, आगे का क्वेश्चन देखें। यहाँ हो जाएगा बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल देखेंगे। तो यहाँ कितना है log y, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन y और dy अपॉन dx। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला जो था ये वाला पुट हो जाएगा log mn। तो यहाँ क्या हो जाएगा log m प्लस log n। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ होगा log, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको एक लाइन यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा log बाई log, यहाँ लगा देते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ लगा देंगे log x इंटू प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब इसका यहाँ से डिफरेंशियल लगाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos और d अपॉन dx cos x। भाई यहाँ कितना हो जाएगा log x का 1 अपॉन cos x। तो cos का फिर हमने दोबारा डिफरेंशियल लगा दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x। फिर आगे कितना लगाएंगे d अपॉन dx cos 2x। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे इसमें भी लगाएंगे 1 अपॉन cos 3x इंटू d अपॉन dx cos 3x। ध्यान देते रहना 1 अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कॉस का क्या होगा माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के साइन 2x अपॉन कॉस 2x और d अपॉन डी एक्स 2x। ऐसे ही यहाँ कॉस 3x अपॉन माइनस होगा ना साइन, माइनस के साइन 3x और cos 3x और d अपॉन डी एक्स 3x। ठीक है,
यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये जो बाई था ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या बनेगा माइनस के 10x। ये क्या बनेगा देखो 2 आएगा ना इसका 2x का, तो x का कितना होता है 1, तो इसका कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से 2 आगे आएगा तो 2 10 2x। क्लियर। उसके बाद आगे कितना आएगा इसका 3, तो माइनस के 3 10 3x। ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन लेने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू बाई की वैल्यू क्या थी, यही तो थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो बाई की वैल्यू ये वाली पूरी यहाँ पुट करनी है, तो बाई की जगह क्या आ जाएगी कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। अब ये वाला जो माइनस था ये यहाँ ले लिया कॉमन हमने, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा हमारे पास 10x प्लस 2 10x प्लस 3 10 3x। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें ये क्वेश्चन दिया था, हमने क्या किया बाई के इक्वल इसको ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों और लॉग लेने पर, तो यहाँ लॉग बाई, यहाँ भी ये लॉग। यहाँ जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा लगा दिया है लॉग एम एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग डब्लू मान लो। तो अब इसका हमने यहाँ ऊपर कर दिया है बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो उसके बाद यहाँ कितना आया 1 अपॉन बाई इसका लॉग वाई का, तो लॉग वाई का कितना आया 1 अपॉन बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, अब इसका लगाया तो 1 अपॉन कॉस। अब कॉस का फिर दोबारा लगाना पड़ेगा हमें डिफरेंशियल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी 1 अपॉन कॉस 2x, फिर कॉस 2x का दोबारा लगाना पड़ा। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस 3x, फिर कॉस 3x का दोबारा लगाना पड़ा। तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता था माइनस साइन, यहाँ इसका भी हो जाएगा माइनस साइन। अब यहाँ एंगल बचा है तो एंगल 2x है, तो उसका दोबारा फिर लगाना पड़ा है, तो यहाँ फिर वो लगा दिया, तो माइनस के साइन 3x अपॉन कॉस 3x, और यहाँ 3x, तो 3 आएगा यहाँ से 2 आएगा, तो देखो ये आ गई, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ से पूरे से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉस x कॉस 2y कॉस 3x। ठीक है ना, कॉस x कॉस 2x कॉस 3x, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, प्लस के हो गया, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसका 2, और बेटा एक्सरसाइज ये कौन सी चली है हमारी 5.5, एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसमें क्या कह रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, अब देखो हम सब लोग जानते हैं कि अंडर रूट का जो मान होता है वो कितना होता है 1 अपॉन, ये तो इतना दिया है, हमने रूट का मान लगा दिया बेटा इसका 1 अपॉन 2। ठीक है, अब 1 अपॉन 2 लगाने के बाद क्या करेंगे बोथ साइड, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, तो यहाँ कर देंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा लॉग, ठीक है बाई, और यहाँ भी कितना हो जाएगा लॉग। अब ये पूरा ले रहा हूँ, देखो बेटा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इतना क्लियर है। उसके बाद ये कितना लग गया 1 अपॉन 2। अब यहाँ जो हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है बेटा ये वाला log m की पावर n, तो यहाँ कितना आ जाएगा n log m। क्लियर है, तो यहाँ 1 अपॉन 2 क्या आएगा आगे, तो यहाँ आ जाएगा log बाई 1 अपॉन 2, और यहाँ जाएगा log, और यहाँ जाएगा बेटा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आगे हमें जो देखना है log बाई 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ log m अपॉन n वाला लग रहा है ना, तो यहाँ आप लगा देंगे log m अपॉन n, तो यहाँ कितना हो जाएगा log m माइनस log n।
क्लियर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा लॉग, मतलब m का काम करेगा और ये नीचे वाला n का। तो यहाँ कितना आ जाएगा log x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 2 माइनस, अब कितना आ जाएगा log x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, इतना आ गया। ठीक है, इसके ठीक जो नेक्स्ट मतलब है इससे यहाँ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, अब log यहाँ से लेंगे, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ कितना आ जाएगा log बाई, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 इजिकल टू, और log, अब देखो ध्यान देना यहाँ फिर बन गया ये वाला कौन सा, log m इंटू n, समझ रहे हो। तो यहाँ log m इंटू n, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तीनों फॉर्मूले लगते हैं log वाले। तो यहाँ log m इंटू n है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ हम क्या लग जाएगा, log वाला फॉर्मूला, तो प्लस log x माइनस 2। ध्यान देते रहना, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, log m इंटू n। तो यहाँ कितना आ जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। अब देखो आगे ये माइनस है, तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ कितना आ जाएगा log, यहाँ भी लगेगा log m इंटू n, तो यहाँ भी प्लस वाला लग जाएगा। तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 और प्लस log x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1/y और dy/dx, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ इसका कितना आ जाएगा 1/x माइनस के 1। अब इसका जब हम लगाएंगे x का, तो x का कितना आएगा 1, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे लगाना चाहो लगा सकते हो, जैसे इसका x माइनस के 1 का अगेन। अब ऐसे ही इसका लगाओगे तो 1/x माइनस के 2 और d/dx x माइनस के 2, ठीक है। ऐसे ही इसका लगा दो तो माइनस के 1/x माइनस के 3 और d/dx x माइनस 3, प्लस ऐसे ही यहाँ 1/x माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा d/dx x माइनस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला बचा है हमारा, इसको यहाँ ले लेते हैं। तो 1/x माइनस के 5 d/dx x माइनस के 5। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, 1/y और dy/dx, ठीक है। ये y के इक्वल मान लेते हैं, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट देनी होती है इसको हर बार क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ 1/y, अब देखना, देखो ध्यान देना, 1/2 इसका तो बनी आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा x माइनस के 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस के 2 प्लस यहाँ बेटा माइनस आएगा, तो x माइनस के 3 प्लस 1/x माइनस के 4 प्लस 1/x माइनस के 5, ठीक है, इतना आ गया। अब ये y क्या होगा, इधर जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा dy/dx इजिकल टू, ये y इधर जाएगा बेटा y, और यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 प्लस 1 मतलब 1/x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस के, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली पुट करनी है, या रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, y के इक्वल इसको भी रख सकते थे हम, तो ये वाली वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा dy/dx इजिकल टू, y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। ये तो इतना आ गया। अब जो ये 2 लग रहा था, ये 1/2 यहाँ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब बाकी ये वाला हमारा नंबर ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दिख नहीं रहा होगा, तो आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, वहाँ देख नहीं रहा होगा। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx इजिकल टू, y की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 1/2 अंडर रूट में x माइनस
1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 x - 5, ठीक है। 4 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 अपॉन x - 1 प्लस 1 अपॉन x - 2 माइनस आएगा बेटा यहाँ 1 अपॉन x - 3 प्लस 1 अपॉन x - 4 प्लस 1 अपॉन x - 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 3, y = log x की पावर cos x, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा log y = यहाँ जाएगा log x की पावर cos x। तो log y यहाँ आगे आएगा ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos x log x, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देंगे, बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन बाई dy/dx। तो ये u और ये क्या हो जाएगा b, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा बेटा cos x और d अपॉन dx log x, क्लियर, प्लस log x और d अपॉन dx cos x। यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन dy/dx, बाई इधर ले जा रहा हूँ बाई, यहाँ हो जाएगा cos x। अब देखो log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन log x, क्यों, क्योंकि log x का log x है, यानी log का log x। तो log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x होता है। तो अब ये x का काम कर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन log x। अब d अपॉन dx log x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा log x और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के sin x, ठीक है। dy अपॉन dx = बाई, अब यहाँ कितना हो जाएगा cos x, यहाँ कितना होगा log x का 1 अपॉन x। तो यहाँ x log x इतना कर सकते हैं ना, ये जो 1 अपॉन x था वो यहाँ ले लिया है, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो। अगर ऐसा नहीं आ रहा है समझ में तो इतना तो आ रहा होगा, ठीक है। प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ माइनस है तो पहले यहाँ माइनस ले लो, और यहाँ कितना आ जाएगा sin x, और यहाँ कितना आ जाएगा log x, ठीक है, log x। अब आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx = बाई, और यहाँ कितना हो जाएगा cos x अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा x log x, ठीक है। और यहाँ जाएगा माइनस के sin x log x, क्लियर। यहाँ से एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई की यहाँ से वैल्यू रख दोगे कितनी log x और की पावर cos x, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते। और यहाँ कितना आ जाता है, एलसीएम ले लूँ इसका बेटा, तो यहाँ जाएगा x log x, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा cos x। अब यहाँ यही ले लो, तो यहाँ तो इसके नीचे 1 मान लेंगे ना, तो इतनी बारी कटेगा, तो log x sin x और log x, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।